नमस्ते दोस्तों। लद्दाख और अरुणाचल के बाद एक और जगह का नाम सुनने में आ रहा है और वो है एनी एयर बेस जो इंडिया ने अब लूज कर दिया है। और ये जो एयर बेस है ये ताजिकिस्तान में है, सेंट्रल एशियन कंट्री में। और ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है। 2002 में इस बेस को हमने पूरी तरह से रेनोवेट किया था और ये एक ऐसा मात्र एयरबेस था, पूर्ण रूप से विदेश में फुल्ली फंक्शनल एयरबेस था, जिस पे इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 500-600 करोड़ रुपए खर्च किए। नया रनवे बनाया, हैंगर, कंट्रोल टावर वगैरह बनाए। यहाँ पे हमने हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं MI-17 रखे, कुछ पायलट भी यहाँ पे रहते थे। और सबसे बड़ी बात है कि 2025 में हमें ये एयरबेस है वो कम्प्लीटली छोड़ना पड़ गया। और ये ऐसा क्या हुआ, इससे सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आप देख रहे हो ताजिकिस्तान से, ये एकमात्र एयरबेस था जो अफगानिस्तान ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट था और पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड करने के लिए, हमारे पास बाईपास करने के लिए और एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता था। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि फिर ये हमें छोड़ना क्यों पड़ा। 20 साल के लिए ये हमने लीज पे लिया था। किससे लिया था? ये लिया था हमने ताजिकिस्तान से। ये देख सकते हो, ये पिक्चर है, किसकी है? जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। इंडिया का और ताजिकिस्तान के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और इस बेस को रेनोवेट किया जाता है जिसका नाम है एनी एयरबेस। और ये ताजिकिस्तान की राजधानी कैपिटल दुशांबे से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ये उस टाइम की पिक्चर है। ओके, होता क्या है, जैसे आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, सोवियत यूनियन, जिसको आज हम रशिया बोलते हैं, अर्ली 90s में इसका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, मतलब ये स्प्लिट हो जाता है। और ताजिकिस्तान उनमें से एक कंट्री है जो रशिया से ही निकल के आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस है और ताजिकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके साथ मिलके हम इस बेस को रेनोवेट करते हैं। और हमने इस पे बहुत सारा खर्चा किया, रनवे बनाया और ताजिकिस्तान में हमने हॉस्पिटल वगैरह भी खोले। और फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने छोड़ना क्यों पड़ा? कि 20 साल के लिए हमने लीज पे लिया था, 2022 में ये खत्म हो गया। लेकिन इस बार ताजिकिस्तान ने रिन्यू नहीं किया और इसमें मेजर जो दबाव था वो चाइना का और रशिया का था। ये देख सकते हो, यहाँ पे ताजिकिस्तान में हमने एक हॉस्पिटल भी खोला हुआ था। तो आप देख सकते हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, ये हमारे रनवे वगैरह बनाए थे हमने एयरबेस में, यानी एयरबेस में। और ये आप न्यूज पढ़ सकते हो कि इंडिया को फाइनली बैकआउट करना पड़ गया। और यानी एयरबेस को छोड़ना हमारा एक सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर कह सकते हो, नेबरहुड पॉलिसी को झटका कह सकते हो, नॉन अलाइन मूवमेंट को एक झटका कह सकते हो आप लोग। अब ये देखो, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में ये चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति है इमोमाली रहमोन और ये रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो 2002 में, जैसे मैंने कहा कि हमने इसको पूरी तरह से रनवे को रेनोवेट किया था। 2022 में इसकी लीज खत्म हो गई थी, ताजिकिस्तान ने रेन्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI जो इनिशिएटिव है, इसके तहत चाइना ने बहुत सारा जो खर्चा कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहाँ पे? ताजिकिस्तान में। अब रूस का भी दबाव था क्योंकि रूस का बहुत बड़ा मिलिट्री एयरबेस है। स्टार्टिंग की स्लाइड आप देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्लाइड दिखाई थी, ये देखो कि रशिया की और इनकी एक ट्रीटी हो चुकी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी। इस सिक्योरिटी के तहत परमानेंट बेस है और मिलिट्री बेस है ताजिकिस्तान में रशिया का। और रशिया और चाइना अभी एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो चाइना को भारत की मौजूदगी है पसंद नहीं आई, इसलिए ताजिकिस्तान ने चाइना के और रशिया के प्रेशर में इसको रेनोवेट नहीं किया। और क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि चाइना ने $3 अरब का से ज़्यादा का कर्ज है वो किसको दे रखा है, वो ताजिकिस्तान को दे रखा है। और जैसा आपको पता है कि यहाँ से अफगानिस्तान से US आर्मी भी विड्रॉ कर गई है, तालिबान के हाथों में कब्जा आ गया है।
तो यहाँ पे हमारा होल्ड नॉर्दर्न मतलब अफगानिस्तान पे भी कम हो गया है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि वीक पावर आ गई, मतलब तालिबान के साथ हमारी यहाँ पे अभी बनती नहीं है, और चीन चाहता ही नहीं कि हम यहाँ पे हमारी जो हमारा एयरबेस है वो रहे। तो इसलिए इन दोनों ने मिलकर, रशिया ने और चाइना ने मिलकर हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और हमारे लिए सेटबैक ये है, ये जो वाखन कॉरिडोर है, मैं आपको येलो कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये एक मात्र रास्ता था जो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, सेंट्रल एशिया में ट्रेड भी कर सकते थे, और दूसरा चाइना पे भी नज़र रख सकते थे, तीसरा पाकिस्तान पे भी नज़र रख सकते थे। और यहाँ पे चाइना ने अपना मिलिट्री बेस शैमेक है वो बना लिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक हार है। अब ये कि हुआ क्या कि चुपचाप भारत ने अपना सामान समेट लिया, और सिर्फ एक तजाकिस्तान में हॉस्पिटल बचा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, फारखोर नाम का जगह पे ये हॉस्पिटल है। लेकिन अभी हम INSTC का पार्ट है, चाबार पोर्ट भी हमारे हाथ में है अभी। कुल मिला के ये है कि 5-6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी अभी हैं ताजिकिस्तान में, लेकिन जो फुली ऑपरेटेड बेस था वो हमारे हाथ से जा चुका है, एनी एयर बेस। और इसका मतलब ये है कि ये हमारी एक डिप्लोमेटिक हार है, और इंडिया को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं, कैसे दूसरे देश हैं वो प्रेशर बना रहे हैं। तो पैसा, ट्रेड, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट तरीके से हमें काम करना पड़ेगा दोबारा से।